वहां दुख की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि अनुभूति करने के लिए साधन चाहिए। हाँ, सुख की अनुभूति का उत्तर दे रहा हूं। सुख भोगो चाहे दुख भोगो, आत्मा को कोई ना कोई साधन चाहिए। यहाँ शरीर है, तो शरीर से हम भौतिक सांसारिक सुख दुख भोग लेते हैं। मोक्ष में शरीर तो है नहीं, तो वहां जो साधन होता है वो ईश्वर की शक्ति है। ईश्वर की शक्ति हमको मिल जाती है वहां, उसकी शक्ति से फिर हम सुख को भोगते हैं। अब प्रकृति से कनेक्शन पूरी तरह कट गया, इसलिए दुख तो आएगा नहीं। दुख आता है प्रकृति से, ना तो आत्मा में दुख है ना ईश्वर में दुख है। ईश्वर वेद में लिखा है, ईश्वर रसेन तृप्त, ईश्वर आनंद से तृप्त है, न कुतश्चनो न, उसमें कोई कमी नहीं है। एक मंत्र में लिखा है, स्वर्यस्य च केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य केवलम स्वः, जिसमें केवल सुख है, दुख है ही नहीं। तो ईश्वर में तो दुख है नहीं, 100% सुख है। अच्छा, आत्मा में भी कोई सुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। आत्मा में अपना जो स्वाभाविक है, ना सुख है ना दुख है, कुछ भी नहीं है। वो सुख भी बाहर से लेता है, दुख भी बाहर से लेता है। अब सुख दो चीजों में है, एक संसार में है, एक ईश्वर में है। दोनों में सुख है। तो या तो आत्मा संसार से सुख लेगा, खाना पीना घूमना फिरना पैसे कमाना मोटर गाड़ी बंगला सैर सपाटा, या तो इन चीजों से सुख लेगा, प्रकृति का सुख, या फिर मोक्ष में या समाधि में ईश्वर का सुख लेगा। तो सुख उसको दो जगह से मिलता है, ईश्वर से और संसार से। उसके पास अपना सुख होता तो वो ढूंढता ही क्यों? आपको जो सामान चाहिए वो आपके घर में है, तो आप मार्केट क्यों जाएंगे? सामान चाहिए और घर में है नहीं, तभी तो जाएंगे ना मार्केट में। भाई ये सामान खत्म हो गया, चलो लेकर आएंगे और खरीद के लाएंगे। तो आत्मा के पास यदि सुख होता तो वो भटकता ही नहीं, कहीं भी नहीं जाता। जैसे ईश्वर के पास अपना सुख है, क्या ईश्वर सुख ढूंढता कहीं? वो कहीं नहीं ढूंढता, वो अपने आनंद में मस्त रहता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही यदि आत्मा में भी अपना सुख होता तो वो भी शांति से मस्त रहता, न वो ईश्वर की स्तुति करता, न वो संसार में भागता, अपने में ही मस्त रहता। पर वो तो सारा दिन ढूंढता रहता, कहीं से भी सुख मिलना चाहिए। इससे पता चला कि आत्मा के पास अपना सुख नहीं है, इसलिए ढूंढता है। और दुख भी अपना नहीं है। यदि दुख अपना होता स्वाभाविक, तो 24 घंटा दुखी रहता वो। जो किसी वस्तु का स्वाभाविक गुण होता है वो 24 घंटे उसके साथ रहता है, स्वभाव कभी छूटता ही नहीं। जैसे ईश्वर का आनंद है वो उसका स्वाभाविक है, तो 24 घंटे मस्त रहता है। अग्नि गर्म है, तो गर्मी अग्नि का स्वाभाविक गुण है, वो 24 घंटे ही गर्म रहती है, अग्नि ठंडी होती ही नहीं कभी। इसी तरह से यदि दुख आत्मा का स्वाभाविक गुण होता तो वो 24 घंटा दुखी रहता, पर ऐसा तो नहीं है। हम 24 घंटा दुखी नहीं रहते, कभी दुख आता है फिर हट जाता है, फिर सुख आता है फिर हट जाता है, दोनों आते रहते हैं दोनों हटते रहते हैं। इसका मतलब ना तो सुख स्वाभाविक है ना दुख स्वाभाविक है, दो में से कोई भी नहीं है, दोनों बाहर से ही आते हैं। अब प्रकृति में सत्व रज और तम तीन तरह के पार्टिकल्स हैं। तो सत्व गुण सुख देता है, रजोगुण दुख देता है। तो ये सुख दुख दोनों प्रकृति में से आ रहे हैं। ईश्वर में दुख नहीं है, आत्मा में दुख नहीं है, प्रकृति में है। वो रजोगुण जो है वो दुख देता है। तो जब प्रकृति से कनेक्शन होता है हमारा संसार में, तब यहाँ से दुख मिलता है। मोक्ष में जाते हैं, प्रकृति से कनेक्शन पूरा कट जाता है, इसलिए दुख आना बंद हो जाता है, 100% कट जाता है दुख। और ईश्वर से कनेक्शन होने पर ईश्वर से 100% सुख मिलता है। अब आत्मा भोगे कैसे? भोगने के लिए शक्ति बहुत कम है, तो जब संसार में आता है तो प्रकृति के साधन यूज करता है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, तब इसकी सहायता लेता है। जब मोक्ष में जाता है तो ईश्वर की शक्ति का सहयोग लेता है, तब उससे काम करता है। तो उस मोक्ष में ईश्वर का आनंद लेता है 24 घंटे, और पूरे ब्रह्मांड की सैर करता है। ये एक और एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, वहां पर घूमने फिरने की पूरी छूट है। कहीं भी जाओ, पूरे ब्रह्मांड की सैर करो, तारों को देखो, समुद्र में जाओ, नदियों को देखो, पर्वतों को देखो,
और कहीं भी चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, किसी दुकान में चले जाओ, वहां पर रसगुल्ले का टेस्ट भी ले सकते हैं, ये भी फैसिलिटी है। समुद्र के अंदर घुस जाओ, वहां देखो कैसी कैसी मछलियां हैं, सब देख सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में घूमने की छूट है, कहीं भी रोक टोक नहीं है, जरा भी कहीं भी नो एंट्री का बोर्ड होता ही नहीं मोक्ष में। वहां सब जगह घूम सकते हैं, घुस सकते हैं। ना पासपोर्ट चाहिए, ना वीजा चाहिए, ना टिकट खरीदना, ना प्लेन चाहिए, ना ट्रेन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का हवाई जहाज 24 घंटे साथ रहता है, जहां जाना हो उस पर सवारी करो, फटाफट पहुंच जाएंगे फ्री में। तो इस तरह से मोक्ष में ईश्वर की शक्ति से वो घूमता भी है, सुनता भी है, देखता भी है। उसके पास अपनी 24 शक्तियां ओरिजिनल हैं, देखने की, सुनने की, बात करने की, विचार करने की 24 शक्तियां, वो 9वें समोल्लास में लिखी हैं, सत्यार प्रकाश में। वो उसकी अपनी ओरिजिनल है, पर वो बहुत कम कम पड़ती हैं, इतने से काम नहीं चलता उसका, उसको ऊपर से सहयोग लेना पड़ता है। तो मोक्ष में ईश्वर की शक्ति का सहयोग ले लेगा, अपनी 24 शक्तियों के साथ वो जोड़ लेगा, बस फिर घूमो फिरो जो करो, पूरी छूट है। ऐसा होता है। और बोलिए, जिसको पूछना हो। स्वामी जी, ये जो प्रलय काल है, हम्म तो प्रलय काल में आत्मा मोक्ष में जो है, उसकी फिर वहाँ क्या दशा होती है? मोक्ष में वो पूरे आनंद में रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, बस सृष्टि नहीं बनी हुई। तो सृष्टि में घूमने फिरने का जो काम था वो बंद हो गया। सृष्टि नहीं है तो नहीं देखेगा, है तो देखेगा। जब सृष्टि बनी हुई है तो घूमता फिरता है, तमाशा देखता है, और नहीं है तो ना सही। ईश्वर का आनंद तो चालू रहता है, पूरे होश में रहता है, पूरे होश में रहता है। अंधेरे से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अंधेरे में उसको सब दिखता है, और देख के करना भी है, कुछ है ही नहीं तो देखेगा क्या, कुछ तो है ही नहीं देखने को। तो अंधेरे से उसको कोई परेशानी नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। मुक्त आत्मा पूरे होश में रहता है, ईश्वर का आनंद लेता है प्रलय अवस्था में, और जब सृष्टि बनती है तब उसको देखता है। जैसे हम जाग रहे हैं तो दुनिया को देखेंगे, और सो गए तो सो गए, दुनिया तो खत्म नहीं हुई ना। हमारे नींद हो गई तो हमें नहीं देखना, मत देखो। तो ऐसे ही प्रलय में वो देखने को नहीं मिलता, कोई बात नहीं, पर उससे उसके मोक्ष आनंद में कोई कमी नहीं आती। मोक्ष आनंद तो 100% मिलता है उसको, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, अतिरिक्त लाभ है। जैसे आप राजकोट से ट्रेन में बैठ गए और आपको बंबई तक जाना है, ट्रेन में आप जा रहे हैं, तो खिड़की लगी हुई है, फिर बाहर का सीन आप देखते रहते हैं, पेड़ आ रहे हैं, नदी आ रही है, पुल आ रहा है, कुछ जानवर दिख रहे हैं, कुछ पहाड़ आ गए, कुछ क्या, जो जो भी आता है रास्ते में सब देखते जाते हैं। तो आपका मुख्य प्रयोजन ये बाहर के सीन देखना है या यात्रा करना? यात्रा मुख्य है, बंबई पहुंचना मुख्य है, ये तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। भाई चलो आँख खुली है, जाग रहे हैं, तो चलो देख ले क्या है रास्ते में, वो भी देखते जा रहे हैं। ये मुख्य प्रयोजन नहीं है आपका देखना, मुख्य तो है यात्रा और अपने लक्ष्य पर पहुंचना, ये तो साइड बेनिफिट है। तो ऐसे मोक्ष में ये साइड बेनिफिट। मोह त्याग ही करना चाहिए, और कोई साधना करनी चाहिए मोह ईश्वर त्याग, के लिए और मोक्ष के लिए? हाँ, मोह त्याग करना पड़ेगा। उसके और लंबे कई सारे उपाय हैं, वो सारे जुटाने पड़ेंगे। मोह त्याग कैसे होगा? उसका तरीका है, वेद आदि शास्त्रों को पहले पढ़ना होगा, वहां से हमको थ्योरेटिकल जानकारी मिलेगी। तो वेदों में ईश्वर ने बता रखा है कि संसार में दुख है, हमको लगता है सुख है, इसलिए हम पैसे कमाते हैं, बंगला बनाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, सारे काम करते हैं, हमको लगता है यहाँ सुख है। पर ईश्वर तो कहता है हाँ सुख है, सुख है, पर वो थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, थोड़ी देर का सुख है, क्षणिक सुख है, इससे आप बोर हो जाओगे। तो हमको लगता है नहीं नहीं, यहाँ तो हम बहुत अच्छा चलेंगे, हमको ठीक लगता है, हम तो ऐसे ही करेंगे, कर लो भाई। फिर आखिर अंत में तो हमारी बुद्धि ईश्वर से तो कम ही है ना, अंत में तो ईश्वर की बात सही बनेगी। तो परीक्षण कर करके फिर एक दिन हम भी थक जाएंगे यहाँ, तब फिर वेद की बात समझ में आएगी कि वेद में ईश्वर ने बताया था कि यहाँ सुख कम है और दुख ज्यादा है। तो जब इससे आप परीक्षण कर लें और थक जाएं कि यहाँ सुख कम और दुख ज्यादा है, फिर अपना बैठ के ध्यान समाधि लगाओ, फिर ईश्वर की उपासना करो, फिर ईश्वर से आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। एक तो वेदों को पढ़ने से जो नॉलेज मिलता है उससे सुख मिलता है, ज्ञान विज्ञान से हमको सुख मिलता है, शुद्ध ज्ञान से बढ़िया सुख मिलता है।
दूसरा, हम बैठ के उपासना करते हैं ईश्वर की, तो जैसे अब एसी में बैठे हैं तो ठंडक लग रही है, बाहर धूप में जाएंगे तो गर्मी लगेगी, तो यहाँ एसी के संपर्क में रहेंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। उपासना में हम ईश्वर के संपर्क में जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, वहां से सुख मिलेगा। संसार के संपर्क में जाएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा, कभी सुख कभी दुख। तो उपासना में दूसरा काम करना है, ईश्वर की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, स्तुति करेंगे, हे ईश्वर आप हमको आनंद दीजिए, और संसार की बातें छोड़कर ईश्वर का ध्यान करेंगे, ईश्वर से बातचीत करेंगे, तो उससे भी सुख मिलेगा। दो तरह का सुख हो गया, एक नॉलेज का सुख शास्त्रों को पढ़ने से जो मिलता है, दूसरा ईश्वर उपासना से सुख मिलता है, तीसरा फिर हमको समाज सेवा करनी पड़ेगी, परोपकार। तो ईश्वर ने 3 काम बताए, अपने नॉलेज को ठीक करो, वेदों को पढ़ो, फिर उपासना करो, इससे आपको अंदर से शांति दूंगा, और तीसरा जो आपने सीखा दूसरों को सिखाओ, उसका विस्तार करो, प्रचार करो, औरों को भी लाभ मिले। तो जब हम परोपकार करते हैं तब ईश्वर उसका सुख देता है। तीनों से सुख मिलता है, ज्ञान कर्म उपासना, तीनों से सुख मिलता है। अब तीनों में जो सरल काम है वो है कर्म करना, परोपकार करना, ये सरल है तीनों के कंपैरिजन में, ये सबसे सरल है। शास्त्रों को पढ़ना इससे ज़्यादा कठिन है, और ईश्वर उपासना सबसे कठिन है। जो कठिन काम होता है उसको थोड़े लोग करते हैं, जो सरल होता है उसको ज़्यादा लोग करते हैं। तो इस कसौटी पे हमें पता चलता है संसार में परोपकार करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। कोई गौशाला चला रहा है, कोई अनाथालय चला रहा है, कोई हॉस्पिटल चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, समाज सेवा के बहुत काम कर रहे हैं लोग, उनकी संख्या बहुत अधिक मिलेगी। फिर वेदों को पढ़ने वाले लोगों की संख्या उनसे कम होगी, क्योंकि वेद पढ़ना कठिन काम है, और समाधि लगाना तो और भी कठिन है, वो तो 5-25 भी मुश्किल से मिलेंगे। तो इस तरह से करने तीनों पड़ेंगे, तब जाकर के ये मोह माया खत्म होगी। तीनों काम करने पड़ेंगे, तब धीरे धीरे मोह माया कम होती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी खत्म हो जाएगी। जब पूरी खत्म हो जाएगी फिर मोक्ष होगा। ये है रास्ता जी। असंख्य, हम तो कल्पना नहीं कर सकते, वैसे लिमिटेड है, वो तो है, संख्या निश्चित है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इस धरती की भी कल्पना नहीं कर सकते, इस धरती पे कितनी आत्माएं हैं। अभी पंजाब में गया था मैं, जालंधर में, वहाँ के एक डॉक्टर साहब ने बताया, वो पूरी डॉक्टर फैमिली है, सारे लोग डॉक्टर हैं उसमें, दादा भी, दादी, नाना नानी जो भी है, सारे के सारे डॉक्टर हैं। तो उन्होंने बताया हमारे शरीर में इतने बैक्टीरिया हैं जितने सारी धरती पे इंसान सारी धरती पे 7-8 अरब मनुष्य हैं, 7-8 अरब मनुष्य हैं, तो 7-8 अरब बैक्टीरिया हम साथ में लेके घूम रहे हैं, हर व्यक्ति, और हर एक में आत्मा है। अब एक ही आत्मा, एक ही शरीर में इतनी आत्मा है, तो गाय, घोड़े, कुत्ते, हाथी, शेर, भेड़िए, सबके बॉडी में कितने कितने बैक्टीरिया है। अब आप हिसाब लगा लो, पागल हो जाएंगे, नहीं आएगा समझ में, तो वो नहीं समझ पाएंगे कितनी आत्मा है। वो तो भगवान का काम है, वो कर लेगा, वो कर भी लेता है अपना काम ठीक ठाक, उसको कोई तकलीफ नहीं है, वो सबका हिसाब कर लेता है। हाँ जी। स्वामी जी, श्रेया है, वो लंदन में भी वेद अध्ययन करते हैं इतनी उम्र में। वाह, मंत्र काफी सीख लिए हैं। वेरी गुड। वेद के नाम, उपवेद, क्या बात, ऋषि मुनि के नाम, अच्छा, की संख्या, अरे हाँ जी, वो सब कर लेती है। स्वामी जी के पास जाके आप पढ़ती हो, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, पहले तो नाम बताओ। श्रिया। श्रिया, वेद कितने? वेद 4 છે। વેદોનું નામ શું? वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा अच्छा, આ 4 વેદનું જ્ઞાન કોણે આપ્યું? उनके ऋषि मुनि कौन? हाँ, वेदों के ऋषि मुनि कौन है, बताओ, उनके नाम बताओ ऋषियों के।
ऋषि के नाम अग्नि ऋषि, अग्नि ऋषि, हम्म वायु ऋषि, हम्म आदित्य ऋषि, हम्म अग्निला ऋषि। अरे वाह वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आपको तो बहुत अच्छा याद है। ऋग्वेद के नाम उपवेद, हम्म आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, अर्थवेद। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। मंत्रों की संख्या मंत्रों की संख्या ऋग्वेद 2552 मंत्र, यजुर्वेद 1975 मंत्र, सामवेद 1073 मंत्र, अथर्ववेद 5974 मंत्र। वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब्जेक्ट विषय विषय ज्ञान, कर्म, उपासना, विज्ञान। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये बहुत बढ़िया। भाविनी जो है ना, गौरव की जी वाइफ, जी, वो काफी मेहनत करती है, बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत अच्छे से ये सब सिखाया है। बहुत अच्छा। और लंदन में कहीं यज्ञ करवाना हो तो गौरव जाता है, क्या बात, उनको बुलाते हैं। वेरी गुड। का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हाथ जोड़िए और बोलिए, सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। आपस में भी एक दूसरे को नमस्ते कर लें। धन्यवाद।